बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जैस्मिन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज की मेरी रेमेडी बहुत ही स्पेशल है। आज मैं आपको घर पर ही हेयर स्पा बनाने का तरीका बताऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे हेयर स्पा क्या होता है, क्यों लगाते हैं, क्या करते हैं, किन लोगों के लिए है, कौन से बालों के लिए है। बहुत सारे सवाल दिमाग में आ रहे होंगे, तो आज की वीडियो पूरी देखें, आपको हर बात समझ आ जाएगी। जिन लोगों को पता है वो भी वीडियो देख लें, और जिन लोगों को नहीं पता वो तो वीडियो को जरूर देखना चाहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं उनका बहुत सारा शुक्रिया। लाइक करने से क्या जाता है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हेयर स्पा की रेमेडी, जिसे आप घर पर कैसे कर सकते हैं। वैसे तो आम रूटीन में हेयर स्पा पार्लर पर किया जाता है, इसे घर पर आप कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। हेयर स्पा क्या होता है, जैसा कि फेशियल के 3-4 स्टेप्स होते हैं फेस के लिए, उसी तरह हेयर स्पा के स्टेप्स होते हैं 2-3 बालों के लिए, जो बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। बातें बहुत होगी, अब चलते हैं रेमेडी की तरफ। अब चलते हैं हम स्टेप 1 की तरफ। स्टेप 1 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो का स्किप नहीं करना। एंड पे मैं आपको इस रेमेडी के फायदे बताऊंगी और इसको यूज करने का तरीका भी बताऊंगी, तो आपने वीडियो के साथ ही रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। हर चीज को गौर से सुना करें, समझा करें। सबसे पहले एक साफ बाउल ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कैस्टर ऑयल और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल हर घर में मौजूद होता है। अगर सरसों के ऑयल की जगह नारियल का ऑयल यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। जिन लोगों के पास नारियल का तेल नहीं है वो यही बात कहेंगे कि नारियल के तेल की जगह और क्या यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बता दिया है कि नारियल के तेल की जगह आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। अब आपने इस ऑयल को अपने बालों पर लगाना है, बालों की जड़ों से बालों की सिरों तक अच्छी तरह से लगाना है, मसाज करते हुए। आधे घंटे से 1 घंटे तक आपने इसे लगा रहने देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटा तो इसे जरूर लगा रहने देना इस ऑयल को। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए आपने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकती, लेकिन आपको करने का तरीका जरूर बता सकती हूँ। आपने करना यह है, एक गर्म पानी की पतीली लेनी है, उसमें आपने टॉवल को भिगोना है। भिगोकर बिल्कुल ऐसे रखना है कि जैसे आपके बालों को बिल्कुल भी गर्म ना लगे, सर को ना लगे, हाथों को पानी गर्म ना लगे। इतना गर्म रखना है कि बर्दाश्त हो सके। आपने 15 से 20 मिनट तक अपने बालों को कवर करके रखना है। अगर पार्लर से करवाते हैं तो पार्लर वाले ऐसे हेलमेट सा लगाकर आपके बालों पे, सर पे रख देते हैं स्टीम के लिए। आपने वही तरीका अपने घर पर करना है टॉवल की हेल्प से। स्टेप 2 में आपने बालों को स्टीम देनी है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। नीम गर्म पानी को टॉवल में भिगोकर अपने बालों पर अच्छी तरह से कवर कर लेना है। बालों को अच्छी तरह कवर करना है। 15 मिनट के बाद आपने बालों को शैम्पू कर लेना है। बालों को जिस भी शैम्पू से आप वॉश करते हैं आपने शैम्पू को वॉश कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें चाहिए एक साफ सुथरी सी प्यारी सी प्याली। इसमें हमने डालनी है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको फ्रेश मिल जाए तो बहुत ही अच्छी है। एलोवेरा आपके बालों को हेयर फॉल होने से रोकती है, बालों को गिरने से रोकती है, बालों को सिल्की और स्मूथ बनाती है, बालों की रफनेस को खत्म करती है। एलोवेरा आपकी स्किन, आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी है। एलोवेरा तो बहुत ही अच्छा एक तोहफा है, जिसे जिस तरह भी यूज करेंगे ये आपको फायदा ही देगी। तकरीबन 3 से 4 चम्मच आपने ले लेनी है एलोवेरा जेल, या आप अपने बालों के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ मार्केट की एलोवेरा जेल भी है, लेकिन मैं यूज नहीं कर रही, मैं फ्रेश यूज कर रही हूँ। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, 100% प्योर है ये। एलोवेरा जेल के बाद हमने इसमें डालना है दही, 3 चम्मच। दही आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट है। ये बालों को मॉइस्चराइज करता है, बालों को नरिश करता है, बालों को सिल्की और स्मूथ बनाता है। दही के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी डालनी है इसमें 1 चम्मच। ग्लिसरीन भी आपके बालों को स्ट्रेट करती है, बालों को मॉइस्चराइज करती है, बालों के मॉइस्चराइजर को लॉक कर लेती है, बालों को सिल्की और स्मूथ भी बनाती है। इसके बाद इसमें मैंने डाला है शहद, 1 चम्मच। शहद भी बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये बालों को स्मूथ बनाता है, डैमेज और डल बालों के रिपेयर करता है। अब इन सारी चीजों को ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें ताकि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए
और एलोवेरा जेल जो ऐसे जर्रे जर्रे हैं वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, बालों में अटकेंगे नहीं, बालों को में मसला नहीं करेंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, मैंने सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। अब लास्ट में इसमें डालना है कंडीशनर। आप कोई भी कंडीशनर चाहें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कंडीशनर नहीं है तो आप इसकी जगह मायोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मायोनीज़ इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच, या आप अपने बालों के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, इतना अच्छा मिक्स करना है कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। मायोनीज़ वही जो घर में बर्गर, शावरमा, पराठा वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, वही मायोनीज़ यूज़ करनी है। ये बहुत ही अच्छा हेयर पैक बनेगा, आपके बालों को बहुत ही खूबसूरत, सिल्की, स्मूथ बनाएगा, आपके बालों के हेयर फॉल को रोकेगा। जो 2 मुँहे बाल हैं उनको सिरों से प्रिपेयर करेगा। ये हेयर पैक आपके बालों के पोर से गंदगी को निकालकर बाहर फेंक देगा, आपके बालों को खूबसूरत और नरिश करेगा। इस हेयर स्पा के बहुत ही फायदे हैं, आप जितनी तारीफ कर लें कम है। अब मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताती हूँ। आपने करना ये है कि इस हेयर पैक को आपने अपने बालों पर लगाना है। बालों की जड़ों से सिरों तक लंबे, पूरे जितने लंबे आपके बाल हैं सारे बालों पर आपने लगाना है। 20 से 30 मिनट तक बालों पर लगा रहने दें। उसके बाद बालों को वॉश कर लें। आप देखेंगे आपके बाल कितने खूबसूरत, कितने स्मूथ, कितने सिल्की हो गए हैं। एक बार के इस्तेमाल से ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस रेमेडी को 1 हफ्ते के बाद यूज़ करें, 1 महीने में ही, मतलब 4 हफ्तों में ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप देखेंगे कि आपके 2 मुँहे बाल, जो 2 शाखा बाल होते हैं, वो भी खत्म हो गए हैं। आपके बाल कितने सिल्की और स्मूथ हो गए हैं। सो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की रेमेडी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। और इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, आपको इस रेमेडी से कितना फ़ायदा हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।